गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं भुवन जी पुनः आपके साथ अपने तीसरे वीडियो के साथ। मैं वीडियो नंबर 2 जो था उसमें मैंने काइंड्स ऑफ वर्ड्स के बारे में मैंने चर्चा की थी और मैंने वहाँ बोला था कि भाई मैं फिर अब धीरे धीरे सभी जितने वर्ड्स की जो काइंड्स हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह से जो वर्ड्स की काइंड्स हैं, अब हम लोग उस काइंड्स ऑफ वर्ड्स से परिचित होते हैं, थोड़ा सा उनकी परिभाषा को जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं, उनको थोड़ा जानिए आप, जिससे कि हम में अगर कोई कन्फ्यूजन है वर्ड संबंधित हम उसको दूर करना चाहते हैं। हम यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स की अब चर्चा करेंगे। यहाँ जैसे अब पहला वर्ड्स है नाउन। काइंड्स ऑफ वर्ड्स में पहला नाउन आता है। हम नाउन के बारे में यहाँ हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा करने जा रहे हैं। आप उसको थोड़ा सा देखिए। चलिए हम लोग लिखते हैं नाउन। इसकी हिंदी होती है संज्ञा। हाँ, एक बात मैं आप बच्चों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप नोटबुक बनाते चलिए। मैं जैसे सीरियली बताते जा रहा हूँ, आप सीरियली एक नोटबुक तैयार कर लें जो बेहतर ग्रामर बनेगा। आपके पास जो ग्रामर की किताब है शायद उससे बेहतर ग्रामर ही बन जाए आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं ला रहा हूँ जो ग्रामर में भी नहीं होगा, ग्रामर से हटके है। जो मेरा एक कंसेप्ट है, बहुत जितने भी सर टीचर होते हैं वो अपना अपना कंसेप्ट देते हैं, नो डाउट। मैं भी अपना कंसेप्ट दूंगा इंग्लिश में। ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इसके तो इतनी विंग्स हैं जिस विंग्स को पूरा करते करते ढेर सारे समय लगता है और प्रॉपरली हम लोगों को सारी चीज़ को पूरा करना है। तो इसलिए आप जितने बच्चे हैं सभी बच्चे नोटबुक बनाते चलें और टेलीग्राम ग्रुप से जुटे, चूँकि मैं PDF डालने जा रहा हूँ। वहाँ आपको जो भी चीज़, अभी तो प्रैक्टिस की बहुत सारी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जब ये ऐसे बिंदु पर पहुँचेंगे जहाँ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैं ढेर सारे सेट मैं दे दूँगा और आप सारे लोग वहाँ से जुट करके आप वहाँ प्रैक्टिस करें। और जो भी दिक्कत होगी उस दिक्कत को सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप पर ही कमेंट करें, लिखें, हमको मैसेज करें, हम आपके साथ होंगे, हम आपकी समस्या को निदान करेंगे, चूँकि मेरा काम ही ऐसा। आप आगे बढ़ो, बस आपको आगे बढ़ाना ही मेरा सर्वोपरि काम है और मैं ऐसा करता रहूँगा। तो चलिए मैं नाउन के बारे में चर्चा करता हूँ। नाउन क्या है, इसको भली भांति आप सारे लोग जानें नाउन क्या चीज़ है। देखिए हम लोग सोते जागते हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों पर नज़र जाती रहती है। हम सोते भी हैं तो भी वहाँ अगर कुछ देखते हैं जिसको आप स्वप्न कह सकते हैं, वहाँ भी आप कुछ न कुछ देखते हैं। और अगर खुली आँखों से अगर हम और आप समाज में जीते हैं और देखते हैं तो ढेर सारी चीज़, अनगिनत चीज़ों पे नज़र आपकी जाती रहती है। आप कुछ भी करते हो तो सदैव नाउन आपके पास वर्तमान उपस्थित रहता है। नाउन सदैव आपके साथ रहता है, चाहे आप कुछ भी करें, बिना नाउन का तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आप सोते हैं तो आपके साथ नाउन है, आप जागते हैं तो आपके साथ नाउन है, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके साथ नाउन है, आप खाते पीते जो भी करते हो आप नाउन है। इंसान मर जाता है तो भी, मरने के बाद भी अगर डेड बॉडी तो वो भी नाउन के साथ है। आप पढ़ते हैं तो नाउन के साथ हैं, आप जीते हैं तो नाउन के साथ हैं। कुछ भी करें तो आप नाउन के साथ हैं। यू कैन नॉट लिव विदाउट नाउन, कि आप नाउन के बिना तो जी ही नहीं सकते हैं। अब नाउन इतनी बड़ी बात है, सही बात है। चलिए भाई, हम खड़े हैं यहाँ, मैं आपको तो नहीं देख रहा हूँ लेकिन मैं आपको कल्पना, आपको मैं देख रहा हूँ लेकिन आप तो मुझे देख रहे हैं। आप जिस जगह हैं आपके हाथ में कलम है, कापी होगी, किताबें होंगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, घड़ियाँ होंगी, ढेर सारी घड़ियाँ होंगी और ये सब क्या क्या चीज़ें होगी, कलमें होंगी, किताबें होंगी। तो ये सारी चीज़ें नाउन है। तो नाउन की परिभाषा क्या होगी, तो नाउन किसे कहेंगे। तो आप ये जानिए, हम कई परिभाषा नाउन के संदर्भ में दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब नाउन हैं। इस ब्रह्मांड की, धरती की बात ही सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, ब्रह्मांड चूँकि चांद, सितारे, सूरज, सभी जितने प्लैनेट्स हैं सभी आते हैं नाउन के अधीन, और ये सब को मिला के हम ब्रह्मांड कहेंगे।
दुनिया कहेंगे तो फिर दुनिया तो धरती भर के लिए हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं ब्रह्मांड में हम जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, सारी चीज़ें नाउन हैं। मीन ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन। इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ें संज्ञा हैं। तभी तो मैं परिभाषा अभी नहीं आपको लिखाऊंगा, ना लिखूंगा बोर्ड में। मैं थोड़ा और चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ हट के मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, विज्ञान है हमारे साथ। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें होंगी वो 3 अवस्थाओं में होंगी। विज्ञान कहता है, मेरा साहित्य कहे या ना कहे अलग बात है, लेकिन विज्ञान के अनुसार आप किसी भी चीज़ को, सारी चीज़ों को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। और पहला होगा आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ये विज्ञान की बात मैं करता हूं। यानी विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड की जितनी चीजें हैं वो 3 अवस्थाओं में होंगी, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। जितनी भी चीजें, उस चीज को विज्ञान की भाषा में हम पदार्थ कहते हैं, यानी इंग्लिश में मैटर कहते हैं, METTER, मैटर। और ये इसकी 3 अवस्थाएं होती। इस मैटर को ही, इसको हम बोलते हैं पदार्थ, इसी को बोला जाता है द्रव्य। और इसी मैटर को लिटरेचर की भाषा में हम थिंग बोलते हैं। थिंग यानी कि वस्तु या चीज। ये हमारा लिटरेचर का वर्ड है और ये हमारा विज्ञान का वर्ड है, साइंस का वर्ड है। यानी वस्तु को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं और विज्ञान कहता है जो भी मैटर है, पदार्थ है, वो 3 अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक बात मैं कहूँ कि इंसान क्या होता है, क्या इंसान को चीज कहा जा सकता है या नहीं? आपकी एक अवस्था होगी, यानी हम या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम तो गैस में है नहीं, लिक्विड में भी नहीं है। हम किस अवस्था में हैं? सॉलिड। यानी हम इंसान सॉलिड अवस्था में हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस की परिभाषा आप पढ़ लिए होंगे विज्ञान में। ये सब तो मिडिल स्कूल की कहानी है, उसे मैं नहीं जाऊँगा। तो हम लोग सब सॉलिड अवस्था में हैं। जब सॉलिड अवस्था में तो हम भी मैटर हो गए, और मैटर हो गए तो मेरा दूसरा नाम क्या होगा लिटरेचर की भाषा में? थिंग, यानी वस्तु और चीज़। सही बात है। साहित्य की दुनिया में इंसान भी एक वस्तु है, औरत भी एक वस्तु, लड़का भी एक वस्तु, लड़की भी एक वस्तु, गाय भी एक वस्तु, घर द्वार भी एक वस्तु, पानी भी एक वस्तु, हवा भी एक वस्तु। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। इसलिए इंसान भी एक वस्तु है। आप सब बेहिचक इस बात को जाने, यानी यू आर ऑल्सो कॉल्ड अ थिंग, कि आप भी एक वस्तु कहलाते हैं लिटरेचर की भाषा में। और भाषा को मैं नहीं जानता और बात मैं नहीं जानता। इसीलिए आप भी एक चीज़, इंसान भी चीज़ है। इसलिए हम सब भी इसी मैटर के तहत आते हैं। और ध्यान रखिए, इसी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। 3 अवस्थाओं। देखिए, हम लोग क्लास लिए हैं, लंबा क्लास लिए हैं। मैंने एक लंबी यात्रा की है टीचिंग की दुनिया में। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स से सामना करने का मौका मिला है। इंटेलिजेंट बच्चों को भी हम लोगों ने देखा है, बहुत सुस्त लड़कों को भी हम लोगों ने देखा है। क्लास में जब लेता था मैं, तो उससे मैं पूछता था कि भाई बताओ कि जब नाउन की बात आती थी, नाउन की जब चर्चा होने लगती थी, तो मैं बोलता था कि बताओ भाई ऑक्सीजन क्या होगा, क्या ऑक्सीजन नाउन है या नहीं है? तो बहुत बच्चों का मुंह बंद हो जाता था। और सर अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन क्या नाउन हो सकता है, तो अगर ये कंसेप्ट आप में आ गया होगा तो आप बोल देंगे, लेकिन उस कंसेप्ट आप में आने से पहले शायद आप भी शायद इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ऑक्सीजन भी एक नाउन है।
जो मैंने हजारों हजार लड़कों को देखा है मैंने, और आज भी इस ढंग के लड़के तो होंगे, निस्संदेह लड़के होंगे, चूँकि जब तक इस कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ़ ना होंगे तब तक तो फिर आप में थोड़ी कमी तो रहेगी, ये बात। और मैं एक बात और पूछा करता, क्या इंसान भी चीज़ है कि नहीं, तो ये हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चों की मुंह बंद हो जाता था। तो ये बात, इस सब कन्फ्यूजन, इस सब को हटाइए, क्योंकि इंसान भी एक वस्तु है, कोई भी चीज़ एक वस्तु है, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, टचेबल हो, अनटचेबल हो, विजिबल हो, इनविजिबल हो, कोई भी चीज़ हो जिसको हम देख सकें, जिसको न भी देख सकें, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम टच नहीं कर सकें, कोई सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं सारी अवस्थाओं में तो वस्तुएं रहती हैं। और इन सारी अवस्थाओं में इस सभी प्रकारों की वस्तु जो है, यही सब के सब जितने हैं, सब के सब नाउन कहलाते हैं, सब के सब नाउन कहलाते हैं। इसलिए अब नाउन की बात कुछ और हो गई, नाउन की परिभाषा तो कुछ और हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था में रहने वाली चीज़ें जितने भी हैं, जितनी वस्तुएं, सब के सब नाउन हैं। ऑल द थिंग्स रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस आर कॉल्ड नाउन। कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था में रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सब के सब नाउन हैं। परिभाषा एक ये भी होगी आपकी, एकदम होगी। मैंने बोला मैं किसी भी चीज़ पर कई परिभाषा दे सकता हूँ, चूँकि मेरा एक कंसेप्ट है, ये सोच है मेरा, एक थॉट है मेरा। कोई घिसी पिटी बातों को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साइंटिफिकली इसको प्रूफ करना चाहता हूँ। अब देखो, तो नाउन की एक परिभाषा आपके लिए हो सकती है कि द थिंग्स, एक मैं दे रहा हूं आपको, द थिंग्स मैंने वही, क्योंकि थिंग्स मैं मैटर नहीं लिखूंगा, क्योंकि थिंग्स मेरा लिटरेचर की भाषा है, ये लिटरेरी वर्ड है मेरा, इसलिए मैं लिखता हूं कि द थिंग्स रिमेनिंग, रिमेन माना रहना, रिमेनिंग इन द फॉर्म्स और रूप, इन द फॉर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और कर देता हूं, सॉलिड और लिक्विड और या गैस आर कॉल्ड नाउन। नाउन एक टर्म है, मैं यहाँ टर्म के रूप में इसको ला रहा हूँ, आर कॉल्ड नाउन। नाउन की एक परिभाषा ये हो सकती है, क्यों नहीं होगी? इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड ठोस या लिक्विड तरल या द्रव जिसको बोल सकते हैं आप। इस लिक्विड की हिंदी आप दे सकते हैं द्रव। द्रव्य नहीं, द्वाराश्री को हुआ, द्रव माना होता है तरल पदार्थ और द्रव्य माना होता है पदार्थ जिसमें तीनों आ जाएगा। इसी द्रव्य का एक प्रकार द्रव होता है, इसलिए आपका स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोला कि ठोस या द्रव या गैस की अवस्थाओं में रहने वाली चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं। इसकी हिंदी होगी। हिंदी कैसे होगी? हिंदी इंग्लिश टू हिंदी में बाद में बताऊंगा, बहुत अहम मेथड है इसका। इसलिए अब नाउन की एक परिभाषा होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था में रहने वाली चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं। परिभाषा नंबर 1। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ढेर सारा सॉलिड ग्रुप आप दे दीजिए, जितनी भी चीज़ें, जितना इंसान के ग्रुप में जो भी आता है, लड़का लड़की बच्चे औरत मर्द सभी आ जाएंगे, आपके टीचर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, उसके घर द्वार गाड़ी घोड़ा जितनी भी चीज़ें सब खुद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, खुद लिख सकते हैं सॉलिड के रूप में। लिक्विड के रूप में आपको दूध है, घी है, दही है, ये सब जितनी चीज़ है, शरबत है आपका, आप जितने भी ठंडा पी जो भी ड्रिंक्स हैं सब आ जाता है लिक्विड के रूप में। और गैस के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इथेन, मीथेन क्या चीज़ है, ढेर सारे गैसेस हैं। ये सारे गैस जो भी होगा सब आ जाएगा आपको एग्जाम्पल में, नाउन के एग्जाम्पल में। मैंने 3 अवस्थाओं में पाई जाने वाली जितनी चीज़ें हैं जिसका नाम आप जानते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आप खुद ही लिख लेंगे। और 2-4 मैं लिख भी देता हूँ। चलिए, हो सकता है कि इसमें आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं सर आप ही लिख दीजिए, तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। थोड़ा देखिए, मैन या मैन कुछ हो दीजिए, गर्ल दे दीजिए,
बॉय दे दीजिए, बेंच दे दीजिए, पेन दे दीजिए, बुक्स दे दीजिए, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी रूप में, बुक्स दे दीजिए और कार दे दीजिए, ढेर सारी चीज़ें सॉलिड के रूप में। दूसरा मैं आपको लिक्विड के रूप में दे रहा हूँ आपको थोड़े काल के लिए। मिल्क मैं देता हूँ, उसके बाद मैं GH घी दे देता हूँ, वाटर दे देता हूँ, अनेक ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स में पेय पदार्थ, ढेर सारी चीज़ें हैं, वो आप ले लीजिए। फिर मैं दे रहा हूँ आपको गैस के रूप में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ढेर सारी चीज, जितने गैस सब ले लीजिए। ये सब के सब हैं, ये सब नाउन होंगे, इसीलिए अनगिनत चीज़ें हैं। अब आप अंदाज कीजिए, मैं तो बोला कि आप जब भी जीते हैं, हम इंसान जहाँ भी जीते हैं, जब भी जीते हैं और जब भी जिए हैं, अभी जी रहे हैं और जब भी जिएंगे, बिना नाउन का आप जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नाउन ही आपकी ज़िंदगी है बस। क्योंकि आप खुद भी एक नाउन है, इंसान भी एक नाउन है। इस नाउन को दुनिया के अनेक नाउन के समर्थन सपोर्ट से ये जिंदा रहता है, ध्यान रखिए। आप कपड़े पहनेंगे, ये नाउन है, आप भोजन करेंगे, ये नाउन है, पानी पिएंगे, ये नाउन है, हवा सांस लेंगे, आप नाउन है, जो भी करेंगे, भाई बिछावन पर सोएंगे, बिछावन नाउन है आपका, चप्पल पहनते नाउन है, जूते मोजे पहनते, सब के सब नाउन है। क्या बिना नाउन के आप जी पाएंगे? नो, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट नाउन। नाउन के बिना, आप फिर सुन लीजिए, यू कैन नॉट सर्वाइव, आप जिंदा नहीं रह सकते हैं विदाउट नाउन, नाउन के बिना इन दिस वर्ल्ड, संसार में। यानी यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट नाउन, की इस संसार में बिना नाउन के तो आप जी ही नहीं सकते हैं। और हाँ, तो आप नाउन किस किस ढंग का नाउन को आप ज़िंदगी में उतारते हैं, बस वो होगा जब भी होगा। तो ये तीन अवस्थाओं को, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीन प्रकार के चीज़ें होंगी आपके इर्द गिर्द। अब चलिए कुछ और हटके, आप आइए कि नाउन सिर्फ क्या आप यहीं तक सीमित रखेंगे, या नाउन की परिभाषा सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी, या नाउन कुछ और भी हो सकता, नाउन की परिभाषा कुछ और भी हो सकती है। तो परिभाषा तो कंसेप्ट के आधार पे होगा। नाउन की और भी किसी ढंग के नाउन है क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन प्रकार के नाउन को आप लाएं, क्या सभी नाउन सॉलिड, लिक्विड, गैस ही होते हैं, या सॉलिड, लिक्विड, गैस से परे भी होते हैं? अगर परे होते हैं तब परिभाषा बदलेगी, चूँकि हम तो यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस तक ही सीमित किए हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाउन को थोड़ा सा। चलिए देखिए, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हम इंसान हैं, हम में कुछ फीलिंग्स होती है, हमारा कुछ डिफरेंट सोच भी होता है। देखिए, हम मंदिर में नमाज भी पढ़ते, अरे मस्जिद में हम नमाज भी पढ़ते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, चर्च जा कर के वहाँ हम वहाँ भी पूजा करते हैं। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, फिर और भी क्या, काली की पूजा, दुर्गा की पूजा, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा हम करते रहते हैं। आप देवी देवता की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, तो क्या कहीं मुलाकात हुई है क्या आपको? क्या आप सरस्वती की पूजा करते हैं? हमारे बच्चे जितने स्टूडेंट सब जो होते हैं, सब सुबह उठता है, शाम में फिर वो सोने से पहले सब सरस्वती माँ की पूजा करता है, सोता स्नान करके सरस्वती की पूजा करता है। क्या कभी सरस्वती माँ से मुलाकात हुई है आपको? शायद नहीं हुई होगी मुलाकात, कभी होगी भी नहीं, पता नहीं वो है या नहीं, वो तो मैं नहीं इस पर जानना चाहता हूँ। और ज़रूर है, आप श्रद्धा से उसको नमन कीजिए, लेकिन मुलाकात हुई है कभी आपको उससे? लोग काली की पूजा करते हैं, सिर्फ एक मूर्ति की पूजा करते हैं। मैं समर्थन करता हूँ, विरोध नहीं करता हूँ, आप पूजा करें, लेकिन क्या उस काली माँ से प्रत्यक्ष कभी मुलाकात हुई? रोड पे आप टहलते हुए आप कहीं जाते हैं तो क्या मुलाकात हुई है? रास्ता पे या कहीं घर द्वार में? नहीं। तो चलिए भाई, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या उस ईश्वर से मुलाकात कभी हुई है हम लोगों को ऐसे फिजिकली, भौतिक रूप से? नहीं। तो क्या ये तो हम लोग कभी उसको देखे ही नहीं, सिर्फ एक स्वरूप मान के चलते, एक श्रद्धा को उसके साथ जोड़ के रखते हैं हम। जिसको जो इच्छा होती है, जिस देवी देवता के साथ इच्छा होती है, लोग जोड़ के चलते हैं, कोई नहीं। लेकिन क्या वो सब भी नाउन के
ग्रुप में आएगा, या वे सभी नाउन में आएगा या नहीं आएगा, या नाउन से बाहर आएगा, क्योंकि वो भी एक नाम है, एक चीज़ है। देवी देवता भी एक चीज़ है, क्योंकि मैं बोला ना, कोई भी चीज़ तो सबको कह दीजिए आप, किसी भी चीज़ को आप कह दीजिए चीज़, वस्तु, वो भी एक चीज़ है। भले हम, मेरे लिए अदृश्य है, इनविजिबल है, मैं नहीं देखता हूँ, आप नहीं देखते हैं, भले श्रद्धा जोड़ के रखते हैं उसके साथ, बस परिणाम चाहे जो हो। तो क्या वो होगा नाउन की नहीं? हाँ, वो भी नाउन है, वो भी नाउन है। और बात मैं करना चाहता हूँ थोड़ी काल के लिए। अब हम उस देवी देवता को सॉलिड माने, लिक्विड माने या गैस माने, क्या माने? बड़ा मुश्किल होता है निर्णय करना, चूँकि देवी देवता लोग तो कहते पल भर में कहीं से कहीं चले जाते हैं, फिर कहीं विलुप्त हो जाते हैं, फिर क्या क्या, ऐसा मानना है, धारणा। मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है, मैंने कभी इस पर गया नहीं। तो लोग अपना, लोगों को जो इच्छा है, लेकिन लोग बोलते हैं तो मैं भी इस चीज़ को, इसी चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। तो अब इसको सॉलिड बोले या लिक्विड बोले या गैस, हाँ उसकी मूर्ति को तो मैं बोल दूंगा भाई सॉलिड है, ये बात है। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है। हम अगली बात करना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे समाज में या हमारे परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम रोने लगते हैं, या हमारे आँख से कभी भी आंसू निकलने लगते हैं। तो आंसू तो हम आँख से देखते हैं, मान लीजिए, हम उसको तो कहते हैं भाई ये नाउन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत चीज़ है, तो हम नाउन उसको मानते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आंसू जो निकला, उस आंसू निकलने का कारण क्या हुआ? कौन सी ऐसी चीज़ आप में प्रवेश कर गई जिसके चलते आप इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि आपके आंखों से आंसू निकल गए? ऐसी कौन सी चीज़ थी? जो सोचना चाहिए। आप कभी कभी ठहाका मार के हंस जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ आप में प्रवेश कर गई जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर दिया? आप बड़ी खुशी व्यक्त करने लगे, आंखों से बहुत चीज़ देखते हैं। आप सोए हुए हैं थोड़ी काल के लिए, अगर आपको सोए हुए अवस्था में कोई सुई चुभोए थोड़ा सा, तो आप चौंक के उठ जाते हैं, चौंक के उठ जाएंगे। अगर कोई चिकोटी काट ले आपको सोए हुए अवस्था में, आप सोए हुए, अगर चिकोटी काट ले तो निस्संदेह आप चौंक कर उठ जाएंगे। क्यों आप चौंक के क्यों उठ गए भाई? कौन सी ऐसी बात हो गई जो आप प्रभावित हुए और आप उठ गए, जग गए? इन बातों पर विचार करने की चीज़ है ये सर, इन बातों पर हम विचार करें। देखिए, बहुत ऐसे नाउन हैं जो न सॉलिड है, न लिक्विड है और न गैस है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रभावित होता है। हम न किसी गैस से प्रभावित होते हैं, न लिक्विड से, न ये सॉलिड से हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना सॉलिड लिक्विड गैस की अवस्था में रहे भी हमारे जीवन को प्रभावित वो चीज़ कर देती है। और जो चीज़ आपके जीवन को प्रभावित करे वो भी संज्ञा है। ध्यान रखिए आप, मैं क्या बोला, जो चीज़ आपके जीवन को प्रभावित करे या किसी भी चीज, अन्य चीज को प्रभावित करे, और भले ही वो अदृश्य हो, नज़र से देखना मुश्किल हो, ऐसी चीज भी संज्ञा है। आइए, मैं बोला था कि आप भाई कोई मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, आंख से आंसू निकलने लगते हैं, क्या कारण है? तो वो उस व्यक्ति कि मृत्यु के बाद जो हम में एक व्यथा या कष्ट हुआ, ये व्यथा होगी, उस व्यथा से व्यथित होकर के हम रोने लगे। तो प्रभावित करने वाली चीज़ क्या हो गई भाई? तो व्यथा, कष्ट, पीड़ा, जिसका परिणाम आंसू है। ध्यान रखिए। तो उससे आप प्रभावित हुए, चूंकि प्रभाव एक परिणाम के रूप में दिखता है। आप हंस पड़ते हैं, कभी कभी आप एकांत में हंसते हैं, आप चलते रहते हैं, हंस जाते हैं। मैं भी कभी कभी एकांत में चलते चलते हंसने लगता हूँ, चूँकि कुछ घटनाएं जीवन की जब अचानक याद आ जाती है तो वो
कोई भी ह्यूमन नेचर है, एक मानव स्वभाव है, आप भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो आप हंस पड़ते हैं बिना कुछ देखे, आप कहीं जा रहे हैं बस सिर झुकाए हुए हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप, क्यों? कुछ चीज़ है, कुछ खुशी या कुछ ऐसी घटनाएं जो आप में है, अंतर्निहित है, अब वो आपको प्रभावित किया जिसका परिणाम हंसी है ना। आप यहाँ सोए हुए थे, आपको एक चिकोटी काटा गया जिससे आप अचानक जग पड़े, हम तो जग पड़े, क्यों? कारण क्या? चिकोटी तो काटा, लेकिन वो जो चिकोटी काटने के बाद जो दर्द हुआ, दर्द उससे क्या पैदा हो? चिकोटी का परिणाम दर्द, वो दर्द दिया आपको, और दर्द देने के लिए लोग चिकोटी काटते हैं। इसलिए वो जो दर्द हुआ, उस दर्द से आप प्रभावित हुए और आपकी नींद टूट गई और आप खड़े हो गए, जग गए। तो इस चिकोटी को क्या बोलेंगे? उस दर्द को, चिकोटी को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये प्रभावित किया आपको और चिकोटी ने दर्द पैदा किया, वही प्रभावित किया आपको। ये सब के सब नाउन हैं, ध्यान रखिए। इसलिए वो भी चीज़ जो आपके जीवन को प्रभावित करे, जिसका एक प्रभाव हो और उस प्रभाव का कोई न कोई एक परिणाम हो, तो ध्यान रखिए ये ऐसी चीज़ भी संज्ञा कहलाती हैं। और उसमें एग्जाम्पल आएगा, पेन आएगा, पेन में दर्द होता है, ये हैप्पीनेस, खुशी आता है, ट्रबल, कष्ट आता है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ये सब भी है। तो इसलिए इसका मिला जुला इसकी परिभाषा और भी हो सकती है, नाउन की परिभाषा मैं और भी दे सकता हूं, जो एक परिभाषा मैं दिया हूं, ये परिभाषा भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैं संज्ञा की, नाउन की कई परिभाषाएं देने जा रहा हूं, आप सारी परिभाषाओं को समझो। छोटी छोटी परिभाषा भी आती है, बड़ी बड़ी परिभाषा, मैं इसको एक बढ़िया से डिफाइन करूंगा और आप सारे लोग इस चीज़ को आप जानेंगे। और जानिए, चूँकि मैं थोड़ा सा इस पर रुक करके, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, और मैं इससे सारे नाउन प्रोनाउन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, इसलिए मैं रुक करके इस पर कुछ ज़्यादा बोल करके आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। अब आप समझिए स्थिर से, सो दैट कि आप में एक कंसेप्ट हो और आप में जो कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ के प्रति वो आप में समाप्त हो। क्योंकि जो मैं जितना बोला इतना नाउन के बारे में कोई किताब में नहीं ये चीज़ मिलेगी, वो टीचर ही इसको एक्सप्लेन करके आपके सामने खड़े होकर आपको बताएगा और आप में एक समझ आएगी, आप में एक कंसेप्ट आएगा, और उसी कंसेप्ट के आधार पर फिर हम उस नाउन को या फिर किसी और चीज़ को हम परिभाषित करेंगे। क्योंकि हम बहुत बात बताने जा रहे हैं, प्रोनाउन भी बोलेंगे, एडजेक्टिव भी बोलेंगे, आप देखेंगे बड़ा एक यूनिक चीज़ आपके सामने आएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं अपने वीडियो का आज मैं अब यही विराम देता हूं। मैं फिर नाउन को ही कल आगे लेके चलूँगा और आपको फोर्थ वीडियो में फिर नाउन को देंगे। आप जानो, विस्तार से जानिए। और मैं क्लास सीरियली दे रहा हूँ, 1 2 3 4 4 ये सब देने जा रहा हूँ मैं। और मैं पुनः आपको बेटा सलाह दूंगा कि आप नोटबुक बनाओ। धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीडली मैं नहीं बोलता हूँ, आपको हमारी आवाज़ से कोई परेशानी नहीं होगी। आप लिखते जाओ, है ना, और आप बढ़िया से नोटबुक बनाते जाओ, ताकि आपको एक बेहतरीन खूबसूरत एकदम एक ग्रामर बनेगा। हाँ, मैं पुनः आप बच्चों से थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि भाई जब भी आप वीडियो मेरा देखो तो सबसे पहले भाई आप मेरा सब्सक्राइब करो, है ना, आप कमेंट ज़रूर लिखो, है ना। उसके बाद ये सब चीज़ सारी बातें होती रही, शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच हो। हम कितने लोगों तक पहुँचेंगे ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये आपके बस की चीज़ है। आप जितना मेरे लिए भी सोचोगे मैं उतना आगे बढ़ूँगा और आप तक मैं हज़ारों हज़ार लाखों लाख तक पहुंचूंगा। जैसे ढेर सारे टीचर लोग पहुंच रहे हैं सारे लोग, तो वो आपका स्नेह और सम्मान है उनके प्रति। तो इसलिए वो स्नेह और सम्मान मेरे प्रति भी आपका होना चाहिए। आप ऐसा करते चले। हाँ, मैं पुनः कहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, हम वहाँ PDF डालने जा रहे हैं आपके। मैं अभी तो कोई बहुत एग्जाम्पल मैंने नहीं दे रहा, जो उस ढंग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। धीरे मैं आप 2-3 चैप्टर के बाद मैं आपको ढेर सारी 2-4 क्लास के बाद और भी आपको ढेर सारी चीज़ें मैं देने जा रहा हूँ जो टेलीग्राम पे मिलेगा, और उसको वर्कआउट कीजिए और आप अपने आप को एकदम एक मजबूत बनाइए। क्योंकि इंग्लिश से हम लोग को लड़ना है और इंग्लिश के क्षेत्र में हमको बेहतर से बेहतर करते चला जाना। जस्ट वी हैव टू डू बेटर एंड बेटर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। हमको ये करना है, बेहतर से बेहतर हमें अंग्रेजी के क्षेत्र में करना है। तो चलिए आप बच्चों से मैं थोड़ा भी आज विदा लेता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में 4th वीडियो में नाउन को ही लेकर आऊँगा, इसके डेफिनेशन मैं पुनः लेकर आऊँगा और मैं लिखूँगा आपके लिए। तब तक सारे बच्चों को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। थैंक्स।